ये अराजकता का संसद है, ये अधर्म का संसद इन्होंने किया। और हिंदुत्व क्या है? क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व सावरकर की किताब से निकला हुआ एक शब्द है। उत्तर प्रदेश से इनकी जमीन खिसक रही है, ये सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। धर्म संसद में शस्त्र उठा करके नरसंहार करने की बात कही जाती है, भावना भड़काई जाती है, खुलेआम आपके बच्चों को दंगाई बनाने की जो है काम करने का प्रयास किया जा रहा है। किस नशे में हो, कौन सा अफीम जो है आपके ऊपर काम कर रहा है, आपको बांटा जा रहा है। सभी हिंदू जो है बड़े पदों पर हैं और फिर भी हिंदू तो खतरे में है। ऐसी सरकार को चूल्हे भाड़ में चले जाना चाहिए, नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए। एकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन दिया गया युवाओं को, और युवाओं ने कैसे प्रदेश सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया उस स्मार्टफोन का त्याग करके। ये चुनाव से ये बाहर नहीं जाएंगे, इन्हें उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। दंगे की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरीके का अधर्म का, अराजकता का संसद का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ जो है एक युवा नेता मौजूद है, अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं, जो कि खुद सवर्णों से आते हैं, खुद ब्राह्मण है। इनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल धर्म संसद को लेकर के इनके मन में चल क्या रहा है, किस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं, आप लोगों के मन में क्या चलता है। सबसे पहले आपका स्वागत है अतुल त्रिपाठी जी। आपने हमें खासा अपने समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। सवाल मेरा यही कि धर्म संसद को लेकर के जो रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, जो एक वीडियो क्लिप आया है, एक बड़ा ही असमंजस कर देता है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए स्पष्ट तौर पर इसे धर्म संसद किसी मायने में नहीं कहा जा सकता है। इससे धर्म का ही नाम खराब होगा। ये अराजकता का संसद है, ये अधर्म का संसद इन्होंने किया है। ये जो बीजेपी प्रायोजित ये अधर्म का संसद जो हुआ है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, दंगे की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरीके का अधर्म का, अराजकता का संसद का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और साफ साफ दिख रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कि उत्तर प्रदेश से इनकी जमीन खिसक रही है, ये सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। इसलिए ये इस तरीके का जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का, जिस तरीके से क्या आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जहां धर्म की बात होती हो, वहां पर एक साध्वी कहती है कि 20 मुसलमानों को मारा जाएगा। यहां से आह्वान किया जाता है कि युवाओं, किताब कॉपी छोड़ो, पढ़ाई त्यागो और तुम शस्त्र उठाओ। धर्म संसद में शस्त्र उठा करके जो है धार्मिक नरसंहार करने की बात कही जाती है, भावना भड़काई जाती है। मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये हिंदुत्व के नाम पर वहशी दरिंदे आज सत्ता में आकर के बैठ गए हैं, जो हिंदुत्व को, और हिंदुत्व क्या है हिंदुत्व? हिंदुत्व सावरकर की किताब से निकला हुआ एक शब्द है। हिंदुत्व कोई जो है धर्म नहीं है। हमारा सुनिए, वेद की ऋचाओं में सनातन धर्म का उल्लेख है। सावरकर की किताब में जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुत्व का उल्लेख है। और सुनिए, इसका जो इतिहास, आप जब इतिहास में जाएंगे हिंदुत्व शब्द के, तो जो पारसी लोग थे, जो सिंधु के बगल में रहते थे, जो सिंधु के किनारे रहते थे, वो जो है इस शब्द को कहते थे कि सिंधु के बगल में रहने वाले हिंदू हैं। और बाकी जो हमारा धर्म है, जिससे ये बार बार बीजेपी आरएसएस बार बार भटका रही है, हमारा धर्म सनातन धर्म है, जो 5000 सालों से लगातार चलते चला आ रहा है। हिंदुत्व कोई न तो शब्द है। सवाल मेरा ये है कि जो खुले मंच से धार्मिक जो है, खुले मंच से जो है नरसंहार करने की अपील की जा रही हो, और उस तरीके के बाबाओं के साथ मिल करके जो है एक पुलिस प्रशासन का वीडियो जब वायरल होता है, ठहाके लगते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? आपको समझना पड़ेगा। सत्ता आज उनके हाथों में। पुलिस किसके अंडर में आती है? पुलिस प्रशासन के, सरकार के अंडर में आती है। सरकार जब खुलेआम इस तरीके के अराजक
कार्यक्रमों का जब समर्थन करेगी तो आपको इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। आज जो इस देश का जो गरीब मजदूर है ना, ये देखिए, ये इस देश का गरीब मजदूर है, इसके पास काम नहीं है। आप लोगों के पास काम है क्या? नहीं। 2 वक्त की इनकी रोटी नहीं चल रही है। आज बेरोजगारी जो है सर्वोच्च है। आज लोग महंगाई से मर रहे हैं। आज लगातार जो है भूखमरी का शिकार हो रहा है हिंदुस्तान। उस पर इनको नहीं कहना है, लेकिन इस तरीके के दंगा भड़काने वाले जो है आयोजन जरूर करेगी। मैं इस देश की जनता से कहना चाह रहा हूं, अरे किस नशे में हो, किस नशे में हो? कौन सा अफीम जो है आपके ऊपर काम कर रहा है? आपको बांटा जा रहा है खुलेआम। आपके बच्चों को दंगाई बनाने की जो है काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप देखिए मथुरा को, किस तरीके से मथुरा की जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि मथुरा की जनता जाग जाओ, अपनी एकता को, अखंडता को बचा लो। तो खतरे में है कि नहीं, ये बता दीजिए मुझे। हाँ, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश का गृह मंत्री हिंदू, इस देश में हिंदूवादी सरकार, और अगर फिर भी अगर इस देश का हिंदू खतरे में है तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को चूल्हे भाड़ में चले जाना चाहिए। ऐसी सरकार को निस्तेनाबूद हो जाना चाहिए कि अगर देश में सभी हिंदू जो है बड़े पदों पर हैं और फिर भी हिंदू तो खतरे में है, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जनता से वोट लेने के लिए हिंदुत्व नाम का एक सगुफा छोड़ा जा रहा है, लेकिन बहुत दिनों तक ये सगुफा चलने वाला नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं, मतलब जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, तो जगह क्यों नहीं इस पे किया जा रहा? जावेद फारूकी को एक चुटकुला कहता है तो उन्हें जो है दंडित किया जाता है जेल में, लेकिन लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं तब उस साध्वी को, और ना ही ये जो गाजियाबाद में एक महंत है इसके गिरेबान तक हाथ नहीं जाती है। ये मैं कह तो रहा हूं कि ये देखिए, इनके पास न तो महिलाओं के लिए सुरक्षा है प्रदान करनी है, ना ही युवाओं के लिए रोजगार है इनके पास, ना ही नीति है ये, और देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है भाई साहब। 50 साल से सबसे न्यूनतम पे आज जो है इस देश की अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था खा चुके हैं। इस देश में बेरोजगारी सर्वोच्च पर है, महंगाई सर्वोच्च पर है। ये कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो किस तरीके से अहम मुद्दों से जनता को जो है दूर कर दिया जाए, किस तरीके से अहम मुद्दों से जनता के ध्यान को भटकाया जाए और एक दंगे की स्थिति पैदा की जाए, जिससे कि पोलराइजेशन हो, जिससे कि 20% से 80% को लड़ाया जाए और फिर से पोलराइजेशन करके सत्ता में वापसी करें। कैसे करेंगे, कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? बीजेपी के नेताओं का जो है बयान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कह रहे हैं कि 1 करोड़ बीजेपी को वोट दे दीजिए और 50 रुपए का जो है आप मतलब बिल्कुल शराब बांटी जा रही है। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तो बेचवा ही रहे हैं, लेकिन दारू पिला करके जनता को जो है अपने रैलियों में बुलाने का काम किया जा रहा है। साड़ी बंटवाया जा रहा है, लिट्टी चोखा लगवाया जा रहा है कि जनता इनके रैलियों में चली आए। तो इनकी ये स्थिति हो गई है। लगातार अभी आपने देखा किस तरीके से एकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन दिया गया युवाओं को, और युवाओं ने कैसे प्रदेश सरकार के जो है मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। उस स्मार्टफोन का त्याग करके युवाओं ने कहा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें स्मार्टफोन नहीं चाहिए। रोजगार होगा तो हम स्मार्टफोन, घर बार द्वार खरीद लेंगे। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आज इस देश में युवाओं की स्थिति इतनी दयनीय है, जिस तरीके से नशा बांटा जा रहा है। आज सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि इस सरकार द्वारा आपने देखा किस तरीके से 21,000 किलो हेरोइन अंबानी के पोर्ट पर आती है और उस पर कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के पास 7 ग्राम ड्रग्स पकड़ा जाता है तो ये मीडिया, गोदी मीडिया छाती पीटती है। गली मोहल्ले तक ड्रग्स और
तमाम जो नशीले पदार्थ हैं आज युवाओं में बांटे जा रहे हैं कि युवा नशे में रहे, युवा जो है वो नशे में रहे कि इनकी जो है इनके जो गलत नीतियां हैं भाई उसका आप भी विरोध। जो है ब्राह्मण हैं और सवाल मेरा ये है कि धर्म संसद जब इस तरीके से चलाया गलत कह जाता रहे है, हैं। मैं ब्राह्मण होने से पहले एक इंसान हूँ ठीक है। और इंसानियत की लड़ाई लड़ता हूँ। आपके मन में धर्म संसद में जब इस तरीके से बयानबाजी चलती है तो मन में क्या चल रहा होता है? देखिए आप लोगों के मन देखिए में? आप युवा हैं। पीड़ा होती है और एक प्रश्न भी अपने आप से उठता है कि आखिर इस देश को जो गांधी का देश है, खुलेआम गांधी जी को गालियां दी जाती हैं, खुलेआम गांधी के देश आज अगर गांधी होते तो आज रो रहे होते, आज पीड़ित होते, परेशान होते कि मैंने जिस देश में लोकतंत्र की स्थापना की, जिस देश में हमने इक्वालिटी की बात की, जिस देश में हमने जस्टिस की बात की, जिस देश को हमने संविधान दी किया कि संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा और विकास की एक मुख्य धारा से जुड़ेगा और दुनिया के पटल पर फिर से हिंदुस्तान का जो है परचम लहराएगा, उस देश को आज ये संविधान विरोधी, जो संविधान विरोधी हैं, जो अंबेडकर विरोधी हैं, आज वो किस तरीके से अपने पैरों तले संविधान को और इस देश के लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि चुनाव से हटाया जा सकता है। नहीं, इन्हें बीजेपी को चुनावी प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और इन्होंने जुडिशरी हो। चुनाव में फायदा होगा कि नहीं? चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे साहब, चुनाव कौन लड़ रहा है? इन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये आप अगर ये समझें कि ये जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से ये पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो मैं कहना चाहूँगा, हे जनता, आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव से ये बाहर नहीं जाएंगे, इन्हें उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन भ्रष्टाचारी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी चोरों से, लोकतंत्र विरोधी। चुनाव से ये नहीं जाएंगे, चुनाव से ये सत्ता से बेदखल नहीं होंगे क्योंकि सुनिए, बीजेपी अपने मुख्य विपक्षी दल चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। चुनाव आप जिस तरीके से प्रशासन इनका है, पुलिस इनकी है, इनका जो है इलेक्शन कमीशन इनका है, जब चाहते हैं तब डेट ले आते हैं, जब चाहते हैं तब आचार संहिता लागू कराते हैं। मैं बार बार इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि आपकी क्रांति ही इनको अब सत्ता से उखाड़ सकती है। बीजेपी लोकतांत्रिक ढंग से जो है वो सत्ता से बाहर नहीं हो सकती है, क्रांति करनी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा घरों से बाहर। जी, तो हमारे साथ मौजूद रहे अतुल त्रिपाठी जी, जो कि खुद सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण हैं और युवा नेता भी हैं। तो इनसे जानना जो है बेहद ही जरूरी हो जाता है कि धर्म संसद में जिस तरीके की बयानबाजियां की जाती हैं, किसी धर्म समुदाय का जो है टारगेट किया जाता है, हाथों से किताब छोड़ने की बात कही जाती है, हाथों में शस्त्र उठाने की बातचीत की जाती है, तो आखिर किस तरीके की राजनीति की जा रही है और इस तरीके के बयानबाजी करने वाले लोगों पे जो है, इस तरीके की जो है निंदा भाषण देने वाले लोगों पे जो है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ये एक अहम मुद्दा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये पूरा मुद्दा पहुंच चुका है, लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो ये क्लिप वायरल हुआ है, एक बड़ा ही जो है सनसनी जो है फैल गया है पूरे देश के अंदर में, जिसको लेकर के लोगों के अंदर ये कवायतें लगाई जा रही हैं कि आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा जब खुद पुलिस प्रशासन जो है इस तरीके के लोगों के साथ मिल करके जो है जब हंसी सिटोली करता हुआ नजर आएगा। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उन लोगों को अपने संज्ञान के तरीके से लेकर के जो है उनको कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है, उन पे एक बड़ी कार्रवाई करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा एक्शन लेगा। देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS न्यूज़। धन्यवाद।